relationships will often end in disgusting. I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I blame no honey, you funny, you going व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास है फोक्सवैगन की टाइगुन, और ये टाइगुन 1 लीटर पेट्रोल है। ये मैनुअल है, टॉप मॉडल, एंड दिस टाइगुन हैज बीन ड्रिवन अराउंड 38,000 किलोमीटर्स, 37,647 टू बी प्रिसाइज। ये जर्मन इंजीनियर्ड एसयूवी, स्पेशली टेलर मेड फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन नीड्स। तो कैसे इस गाड़ी ने लास्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स, आज हम इस रिव्यू में, लॉन्ग टर्म रिव्यू में यही पता करने वाले हैं। लेट्स गो। इस रिव्यू को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर और पेंट क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा। ओवर द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स गाड़ी का जो पेंट है दैट इज़ लास्टेड वेरी वेल, एंड इसकी शाइन काफ़ी ज़्यादा बरकरार रही है थ्रू आउट टाइम। ऑल्दो आज बारिश के सीज़न में गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, स्टिल जो पेंट क्वालिटी है कार की वो बहुत अच्छी है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सटीरियर स्टाइलिंग क्यूज़, तो इन द टिपिकल फोक्सवैगन जर्मन फैशन इसका जो फ्रंट है, इंडिया में इसे हेविली क्रोम से गार्निश किया गया है, विच में पोलराइज ओपिनियंस, बट इन माय ओपिनियन ये जो बोल्ड लाइंस दी गई हैं, ये बिग स्मोक्ड आउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि टिगुआन से थोड़े इंस्पायर्ड लगते हैं। और इसकी जो ग्रिल है इसमें क्रोम दिया गया है, बीच में, ऊपर और नीचे। साथ ही में फॉग लैम्प हाउसिंग जो है इसमें भी क्रोम दिया गया है। तो ओवरऑल ये कार को एक बहुत ही स्मार्ट लुक, कंटेम्प्रेरी लुक देते हैं। ये कुशाक जितनी स्लीक नहीं लगती है। इसके जो बोल्ड और बॉक्सी हेडलाइट्स हैं इसे और माचो और एसयूवी अपील देते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू लुक क्लोजली, इसका जो बॉनेट है दैट इज स्कल्प्टेड टू, विच गिव्स अ वेरी गुड फील फ्रॉम इनसाइड व्हेन यू ड्राइव दिस कार। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे कार सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और एसयूवी कम क्रॉसओवर की तरह ज़्यादा लगती है, एंड इसी जगह पे सबसे ज़्यादा आपको इसमें और कुशाक में रिजेम्बलेंस दिखेगी। और कार 30 mm नैरो है क्रेटा से, जो उसकी सबसे बड़ी राइवल है इस सेगमेंट की, एंड स्लीक बॉडी लाइंस दी गई हैं ऑल अक्रॉस। क्रोम गार्निश दिया गया है हैंडल्स पे, दोनों साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं ORVMs पे, एंड जो टेल सेक्शन है टाइगुन का दैट इज़ वेरी टेस्टफुली डिज़ाइंड, एंड डिज़ाइनर्स ने काफ़ी मेहनत की है टेल सेक्शन पे। ये जो यूनी लाइट दी गई है जो इस एंड से उस एंड को जोड़ती है गाड़ी के, ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी लगता है, एंड ओवरऑल एक बहुत ही स्टाइलिश और कंटेम्प्रेरी लुक देता है टाइगुन को, जो इसे रोड प्रेजेंस अच्छी देने में हेल्प भी करते हैं। साथ ही साथ जो इसका शार्क फिन एंटीना है और सनरूफ है, रूफ रेल्स के साथ एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल पैकेज देते हैं। ये जो इसका बम्पर है इसमें यहाँ पे भी नीचे क्रोम फिनिश दिए गए हैं दोनों तरफ, एंड जो इसकी बम्पर है उसमें लोअर हाउसिंग, इसमें एग्जॉस्ट का लुक देने की कोशिश की गई है। ओवरऑल लुक्स के बारे में ये बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि कार प्रीमियम फील होती है, एटलीस्ट ऑन द आउटसाइड, एंड इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एज वेल। टाइगुन का जो बूट स्पेस है दैट इज़ 385 लीटर्स, और जो लोडिंग लिप है ये भी कोई बहुत मेजर हाई नहीं है। ऑल्दो ये जो बम्पर है ये थोड़ा सा इंट्रूसिव है गाड़ी में सामान और बिग बैग्स लोड करने में, बट जो शेप एंड साइज़ है बूट का ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक बूट लाइट भी देखने को मिल जाती है, और मीडियम साइज़ और लार्ज ट्रॉलीज गाड़ी में आराम से आ जाते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी देखने को मिलती हैं, एंड ये पार्सल ट्रे जो है ये रिमूव की जा सकती है टू लिबरेट मोर स्पेस। इसका जो स्पेयर व्हील है टाइगुन का, ये आपको स्पेस सेवर देखने को मिलता है। इट इज़ 195/65 R15 15 इंच का स्टील व्हील दिया गया है इसमें, जो कि एक कॉस्ट कटिंग का मेथड यूज़ किया है। कार का जो इंजन है द 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल, ये ओवरऑल थोड़ा थ्रमी साउंड करता है एट आइडल, जिसकी वजह से एक मिस जो फोक्सवैगन की तरफ से हो गया है, जो उन्हें डेफिनेटली देना चाहिए था, वॉज इंसुलेशन ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉनेट, और ये एब्सेंट है गाड़ी में, जिसकी वजह से गाड़ी में वाइब्रेशंस क्रीप इन करते हैं एट हाई RPMs, अराउंड 4500 RPM टू 6500 RPM, जो कि इस गाड़ी की रेड लाइन है। तो गाड़ी में अगर इंसुलेशन होता अंदर के साइड पे बॉनेट में, तो इसकी वाइब्रेशंस को कम करने में काफ़ी हेल्प करता और ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ बनाता। जब भी आप
कार के डोर्स हो या कार का बूट हो, जब जब आप बंद करते हैं तो आपको एक प्रॉपर यूरोपियन हेफ्ट फील होती है गाड़ी में, एंड आपको पता चलता है कि कार की जो बिल्ड क्वालिटी है ये कितनी सॉलिड है। ऐसे ही नहीं, इसे एनकैप रेटिंग में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों के अंदर ही। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स और रियर सीटिंग के बारे में। नाउ दैट्स अ जर्मन रीअश्योरिंग थर्ड जिससे हम सब यूज्ड टू हैं और हम सब जानते हैं, और इस मामले में टाइगुन कोई एक्सेप्शन नहीं है। गाड़ी के इंटीरियर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इसका डैशबोर्ड है इसमें आपको पियानो ब्लैक एंड ग्रे फिनिश देखने को मिलता है, एंड जो टॉप मॉडल है दैट इज़ लोडेड अप टू द गिल्स विद फीचर्स। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, एंड ये जो टच स्क्रीन है इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस। एंड इसका जो यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस है, ये सिंपली बेस्ट है अपने सेगमेंट में। इट्स वेरी सिंपल, वेरी मिनिमलिस्टिक, येट आपको कुछ मेजर इशूज़ नहीं आते हैं इसे यूज़ करने में। ऑल्दो कुछ जगह पे हिट्स एंड मिसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉल पे बात करनी है, आपका फ़ोन ब्लूटूथ पे कनेक्टेड है या वायरलेस एंड्रॉयड और आपके कार पे कनेक्टेड है, तो फ़ोन कट करने के लिए आपको टच स्क्रीन से ही फ़ोन कट करने पड़ेगा। स्टीयरिंग व्हील पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं अपनी हाईएस्ट सेटिंग में थोड़ी नॉइजी ज़रूर हो जाती हैं, बट दे डू द जॉब रियली वेरी वेल। सो द जनरल क्रिस्पनेस है स्क्रीन की और जो क्वालिटी है पिक्सल्स की वो काफ़ी अच्छी है। एंड ऑल्दो देयर इज़ नो ऑप्शन टू कट द कॉल्स, आपको टच स्क्रीन से ही कट करना पड़ेगा। छोटे मोटे इधर उधर हिट्स एंड मिसेज हैं ऑल अक्रॉस द कार। फॉर एग्जाम्पल जो गाड़ी की जो रूफ लाइनिंग है ये थोड़ी सी फ्लिमजी है, एंड इसकी रूफ लाइनिंग की क्वालिटी बेटर हो सकती थी। एंड अब अगर बात करें स्टीयरिंग की और जो टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे ड्राइवर हाथ रखता है, फॉर एग्जाम्पल दिस आर्मरेस्ट, द डोर पैड और जो स्टीयरिंग को लेदर रैप किया गया है, ये सब सॉफ्ट टच हैं। एंड ड्राइवर जहाँ जहाँ पे अपने हाथ रखता है ये सारे पॉइंट्स बहुत ही सॉफ्ट टच दिए गए हैं ऑल अक्रॉस द कार। डैशबोर्ड के ऊपर, दरवाज़ों में, बाकी जगह हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए हैं, विच आई थिंक इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग फॉर Volkswagen। एंड यहाँ पे Volkswagen को अपने कॉम्पिटिशन की तरह थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल्स देने चाहिए थे जो गाड़ी को थोड़ा सा और प्रीमियम फील करवाते। इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की जो क्रिस्पनेस है वो भी अच्छी है, ऑल्दो साइड में आपको डमी स्क्रीन्स देखने को मिलती हैं विच इज़ अ मिस। एंड जो गियर बॉक्स का ये गियर लीवर है इसका शेप भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेटिस्फाइंग है होल्ड करने में। ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपका, ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, सो आपको ये काफ़ी स्पोर्टी फील होता है, एंड इट्स वेरी गुड एंड क्वालिटी स्टीयरिंग व्हील टू होल्ड एंड फील। टाइगुन के मैनुअल टॉप मॉडल में आपको ऑटोमेटिक IRVM देखने को मिलता है। जो रियर व्यू मिरर से बाहर का व्यू मिलता है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। आइड से इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स नॉट एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट एज वेल। VMs हैं गाड़ी के, दे आर डिसेंटली साइज्ड, थोड़े से बड़े हो सकते थे बिकॉज द मिरर हाउसिंग जो है ये बड़े साइज की है, बट जो द मिरर इटसेल्फ है ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था। बट इफ़ यू सेट इट राइट आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसे यूज़ करने में। एक और मेजर फ्लॉ जो टाइगुन में है जो कंपनी को बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, एंड आई थिंक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद कंपनी इसे कर भी सकती है एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन अप द सनरूफ एंड आई स्टॉप इट राइट हेयर, उसके बाद मैं गाड़ी को बंद करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी मैंने बंद कर दी है, एंड बंद करके मैं इसे जा रहा हूँ लॉक करके। गाड़ी में डोर खुले होने की वार्निंग तो है बट सनरूफ गाड़ी में खुली रह गई है, ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी गई है। तो ये चीज़ काफ़ी नुकसान दे सकती है अगर आप सनरूफ खुली भूल जाएं गाड़ी में। देख सकते हैं आप सनरूफ अभी खुली हुई है, एंड ये चीज़ काफ़ी नुकसान दे सकती है गाड़ी में। अगर बारिश के मौसम में या किसी भी हिली एरिया में हैं आप, या किसी नॉर्मल एरिया में भी हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ गाड़ी के अंदर गिर सकती है और गाड़ी के इंटीरियर्स को डैमेज कर सकती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको Volkswagen को डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। और आई थिंक ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट से Volkswagen इस इशू को कंप्लीटली रिमूव कर सकती है। टाइगुन के टॉप वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, एंड जो एक फ्लॉ है गाड़ी का वो ये है मेरे हिसाब से कि ये जो AC कंट्रोल्स हैं गाड़ी के ये सब टच पैनल पे दिए गए हैं, विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। मेरे हिसाब से AC कंट्रोल्स एंड वॉल्यूम हमेशा फिजिकल बटन देने चाहिए, ना कि ये टच सेंसिटिव पैनल्स। बिकॉज अगर आप कोई भी सामान यहाँ पे चाबी हो या मोबाइल फ़ोन हो यहाँ रखते हो एंड ड्राइव करते टाइम आपका हाथ इस पर पड़ जाता है तो इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। ऑल्सो ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है टाइगुन और कुशाक दोनों के इंटीरियर्स में, over the time when they age they attract a lot of scratches as you guys can see here. So these panels should be replaced with matte finish panels, and also
ये जो इसका पैनल है इट स्टार्टेड टू मूव अराउंड अ बिट, देख सकते हो आप। सो या दिस इज द रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफ Volkswagen Tiguan 1 लीटर टॉप मॉडल मैनुअल वेरिएंट। एंड जो इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी है, ऑल्दो माई फोन इज शूटिंग इन 4K बट आई कैन ईजिली टेल यू इट्स स्ट्रिक्टली एवरेज। एंड मैं रात में इसके रिवर्स कैमरा का जो शॉट है वो भी अपलोड करूँगा अपनी इसी वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो। तो जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है इट्स नॉट अप टू द मार्क एंड इसकी क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करनी चाहिए थी। एक 17 लाख 17.5 लाख की गाड़ी में रिवर्स पार्किंग का जो कैमरा है इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे हिसाब से। एंड ये जो गाइडलाइंस हैं ये भी डायनामिक नहीं है, ये भी स्टैटिक गाइडलाइंस हैं। और फॉर एग्जांपल जो इसका कंपटीशन है उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा और उसकी क्वालिटी और जो गाइडलाइंस हैं वो भी डायनेमिक हैं, एज इन द स्टीयरिंग मूव्स एंड द गाइडलाइंस मूव। तो ये सब स्मॉल निगल्स Volkswagen को डेफिनेटली देखनी चाहिए अपने वेरिएंट्स और अपने मॉडल्स में। कार की अगर हम सीट्स की बात करें तो जो फ्रंट सीट्स हैं गाड़ी की दे आर वेरी फर्म एंड नॉट इन अ बैड सेंस, बिकॉज ये जो फर्म सीट्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सपोर्टिव एक्ट करती हैं एंड आप इसमें धस नहीं जाते हो बाकी कार्स की तरह, बाकी कॉम्पिटिशन की तरह इसके। और ये जो साइड सपोर्ट है गाड़ी की सीट्स का ये बहुत फर्म है एंड साइड बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है। तो व्हेन यू गेट एंथुसियास्टिक बिहाइंड द व्हील आपको ये सीट्स बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं। और सीट्स को कंप्लीट कवर करने के लिए अब हम चलते हैं इसकी बैक सीट पे टू सी कि पीछे कितना स्पेस और कितना नी रूम लिबरेटेड है। टॉकिंग अबाउट द रियर सीट ऑफ टाइगुन, तो इसकी रियर सीट्स भी फर्म एंड सपोर्टिव हैं बट एट द सेम टाइम आई थिंक रियर सीट्स में थोड़ी सी और कुशनिंग ऐड कर देते तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आई गेस बेटर काम करती पैसेंजर्स के लिए। बिकॉज मैंने इसके ओनर से बात किया एंड उन्होंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने में जो मिडिल ऑक्यूपेंट है उसको सीट्स स्विच करनी पड़ती हैं साइड ऑक्यूपेंट से, बिकॉज इट गेट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द लेस कुशनिंग। अदर देन दैट जो गाड़ी का लेग रूम है दैट इज दी बेस्ट इन इट सेगमेंट, इट्स 2651 mm। तो गाड़ी में नी स्पेस बहुत अच्छे से लिबरेटेड है, लेग रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। और जो सेंटर पर्सन है उसके लिए एक हेडरेस्ट भी दिया गया है विद प्रॉपर 3 सीट बेल्ट्स और एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है गाड़ी में। अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या पीछे से 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए पीछे गाड़ी में AC वेंट्स भी दिए गए हैं और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं ताकि आप आराम से कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकें। गाड़ी की जो विंडो लाइन है ये भी लो है और गाड़ी में बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता है। आपको एक अच्छा व्यू मिलता है, यू गेट अ गुड व्यू ऑफ अराउंड एंड बाहर का व्यू अच्छा मिलता है। और गाड़ी में बिल्कुल भी ब्लैक इंटीरियर होने के बाद भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा। फॉर अ 6 फुटर लाइक मी, फॉर रेफरेंस माई हाइट इज 6 feet एंड हेडरूम आप देख सकते हैं इट्स ओके, इट्स नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। ऑल्दो 6.5 feet का जो शायद इंसान होगा उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। द ड्राइवर सीट इज ऑल्सो सेट टू माई पोजिशन, आप देख सकते हो नी रूम काफ़ी अच्छा है गाड़ी में। एंड ये जो सेंट्रल टनल की तरह आपको ये दिखता है इट्स नॉट एक्चुअली द सेंट्रल टनल, ये गाड़ी की चैसी में और रिजिडिटी ऐड करने के लिए है कि इन केस ऑफ एन इम्पैक्ट फ्रॉम द फ्रंट और द बैक कार की चैसी क्रम्पल ना हो जाए। एंड कार की जो रिजिडिटी है उसमें ये जो बीच का कंपोनेंट है जो सेंट्रल टनल की तरह है इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्लैट बट इट्स अ वेरी एसेंशियल फीचर जो कार की चैसी और कार की रिजिडिटी में काफ़ी हेल्प करता है। एक कंप्लेन जो गाड़ी की रियर सीट में है वो ये है कि जो कार में शोल्डर रूम है, क्योंकि टाइगुन क्रेटा से 30 mm नैरोअर है, तो जो कार में शोल्डर रूम है फॉर एग्जांपल अगर 3 पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं तो वो शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट इन द लॉन्गर डिस्टेंसेस शोल्डर रूम गाड़ी में कम है। फॉर टॉल पीपल लाइक मी जो रियर सीट का अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था और जो सीट कुशनिंग है वो भी थोड़ा फर्म है। बट आई थिंक ये दोनों ही इश्यूज अगर आप कार में एक एक्स्ट्रा सीट कवर रियर सीट में लगवा लेंगे तो ये दोनों ही इश्यूज काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। गाड़ी में जो स्टोरेज स्पेसेस हैं दे आर मोर देन इनफ। इन डोर हैंडल्स में 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाती है, साथ ही साथ आपको सीट पॉकेट भी मिलते हैं अपना सामान रखने के लिए। एंड जो कार का ग्लव बॉक्स है लेट मी शो यू, कार का ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डिसेंटली साइज्ड है। एट द सेम टाइम ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो आप अपनी बेवरेजेस इसमें रख के ठंडी कर सकते हो और आराम से चिल करके पी सकते हो। अब बहुत होगी गाड़ी की इंटीरियर की बातें, आप गाड़ी चलाते हैं और जिस चीज़ के लिए टाइगुन बनाई गई है, जिस चीज़ के लिए जर्मन कार फेमस है उस बारे में बात करते हैं। टाइगुन का स्टीयरिंग है ये काफ़ी लाइट है सिटी स्पीड्स में, बिल्कुल भी आपको हेफ्ट नहीं फील होगा। एट द सेम टाइम व्हेन यू पिक अप स्पीड्स एंड यू गेट टू स्पीड्स अप टू 80 km/h एंड अबव, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी अच्छे से वे कर जाता है, गाड़ी पे स्टीयरिंग में हेफ्ट आ जाता है। इस वजह से रॉक सॉलिड भी गाड़ी फील होती है एंड
हाई स्पीड्स पे गाड़ी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है और गाड़ी बिल्कुल भी मूव अराउंड नहीं करती बिना आपके इनपुट के। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज स्टीयरिंग इज लाइट तो आपको ये कॉन्फिडेंस में किसी भी मामले में लैकिंग लगेगी। गाड़ी आपको उतना ही कॉन्फिडेंस देगी, बट इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होने की वजह से जब आप आराम से लो सिटी स्पीड्स में ट्रैवल कर रहे होते हो तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट होता है एंड एज सून एज यू पिक अप स्पीड्स यू गेन स्पीड्स। जो इसका स्टीयरिंग है इट स्टार्ट्स टू गेन वेट, इट स्टार्ट्स टू गेट्स हेफ्टी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज ये एक डाइवर्सिटी ऐड कर देता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल जो इस कार को चलाना चाहें। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट यू गाइस कि इन द लास्ट 1.5 years गाड़ी का जो स्टीयरिंग है इसने बिल्कुल भी हमें निराश नहीं किया है, ना ही लो सिटी स्पीड्स में ना ही हाई स्पीड्स में। अब बात करते हैं गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में, क्योंकि गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग तो आप सभी को पता है फोक्सवैगन की टिपिकल फैशन में काफ़ी अच्छी होती है, बट गियर बॉक्स इज अ सोर पॉइंट जो हाल फिलहाल के फोक्सवैगन मॉडल्स में एक कंप्लेन का पॉइंट रहा है। तो लास्ट वेंटो के अपग्रेड होने के बाद से, जब से वेंटो अपग्रेड हुई और लास्ट में डीजल मॉडल आना बंद हो गए, फिर अल्टीमेटली वेंटो वाज रिप्लेस्ड बाय स्लाविया एंड वर्टस, कार के गियरबॉक्स में, मैनुअल गियरबॉक्स में काफी काम किया गया है। एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू गाइस कि जो इसका गियरबॉक्स है टाइगुन का बिल्कुल रबरी नहीं फील होता है, आपको एक सेटिस्फाइंग क्लिक क्लिक फीलिंग आपको इसके गियर में चेंज होने पे आती है और ये आपको काफी कनेक्टेड फील करता है। 3 pedals एंड शिफ्टिंग, स्मूथ शिफ्टिंग स्लिक गियरबॉक्स इज अ प्योरिस्ट ड्रीम एंड उस सेंस में कार ड्राइविंग में काफ़ी सेटिस्फाइंग है आपके लिए। एंड लो स्पीड्स हो या हाई स्पीड हो, इसका जो गियर बॉक्स है उसके गियर रेशियोज काफ़ी अच्छे से सॉर्ट किए गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो यू विल बी हैप्पी इन डूइंग सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस ऑफ दिस कार विच इन सिंपल टर्म्स इज ब्यूटिफुल। अगर आप इसके सस्पेंशन के बारे में बात करना चाहोगे उससे पहले हमें टाइगुन की चैसी के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि टाइगुन की जो चैसी है वो बहुत ही टॉर्शनली रिजिड है एंड इट्स 30% मोर रिजिड दैन योर पोलो एंड वेंटोस। तो इसकी जो चैसी है, इसका जो प्लेटफॉर्म है MYQ AB प्लेटफॉर्म, इसे रैली में भी यूज किया जा सकता है एंड 30% और रिजिड होने की वजह से कार में जो साइड टू साइड मूवमेंट है और जो बॉडी मूवमेंट है वो नेक्स्ट टू निल है एंड यू कैन वेरी इजीली अटैक कॉर्नर्स इन दिस कार। टू शो यू कितना फ्लैट हैंडल करती है टाइगुन कॉर्नर्स को, ये सामने कॉर्नर आ रहा है एंड वी आर गोइंग टू टेक इट एट अराउंड 70 to 75 kmph। द कार स्टिल एक्सेलरेटिंग 80, 85 एंड वी एग्जिटेड द कॉर्नर एट 90 kmph। तो आपने देखा कि गाड़ी ने कितनी स्टेबिलिटी के साथ एक्सपेंशन जॉइंट्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया एंड जो हम एक्सेलरेट कर रहे थे आउट ऑफ द कॉर्नर वो भी गाड़ी ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, विच गोज ऑन टू शो कि टाइगुन की हैंडलिंग कितनी अच्छी है। सस्पेंशन स्टिफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुशाक को देखोगे तो कुशाक का जो सस्पेंशन है इट इज ट्यून्ड स्लाइटली मोर टूवर्ड्स कंफर्ट देन एब्सोल्यूट राइड एंड हैंडलिंग, बट जो टाइगुन है ये एब्सोल्यूट एंथुसियास्ट के लिए बनाई गई है एंड इसका सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफली स्प्रंग है। तो जब आप पॉटहोल से डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पॉटहोल से डील करते टाइम नॉइज जरूर मिलता है, बट क्योंकि सस्पेंशन में ट्रैवल नहीं है, सस्पेंशन स्टिफ है, इस वजह से जो स्मॉल और मीडियम इम्परफेक्शंस है रोड के वो आपको इसके अंदर फील होते हैं, बट एट द सेम टाइम फील होते हैं सिर्फ और सिर्फ कैबिन में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है एंड एज सून एज यू पिक अप स्पीड ये जो स्मॉलर और फाइनर इम्परफेक्शंस आपको फील होते हैं ये इम्परफेक्शन आपको रिवॉल्ट करते हैं हाई स्पीड्स में एंड गाड़ी को स्टेबल रखते हैं एंड कार को आप इजीली डार्ट कर सकते हो इन एंड आउट ऑफ ट्रैफिक विदाउट मच फस। और गाड़ी में बॉडी मूवमेंट और बॉडी रोल भी बहुत वेल कंटेन्ड है। एक्चुअली इट्स नेक्स्ट टू निल। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल द क्रेटा यू नो वॉलोज एंड बॉडी मूवमेंट उसमें है काफी, बट टाइगुन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी रॉक सॉलिड रहती है, ये प्लांटेड रहती है सिटी स्पीड्स एज वेल एज इन हाई स्पीड्स। अनदर एनहांसमेंट जो इसके फ्रंट ड्राइव फैक्टर का सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इससे इज द इंजन ऑफ दिस कार। दिस 1 liter लिटिल यूनिट 3-cylinder पेट्रोल इंजन ये 115 PS की पावर जनरेट करता है एंड द टॉर्क हियर इज 178 न्यूटन मीटर्स। तो फोक्सवैगन ये भी क्लेम करता है कि ये जो कार है ये अल्टीमेट स्लीपर कार है बिकॉज दिस वेरी इंजन कैन बी इजीली ट्यून्ड एंड आप इससे अराउंड 180 PS की पावर जनरेट कर सकते हो सिर्फ ट्यून करके, बिना किसी इंटरनल कंपोनेंट को चेंज किए एंड वो रॉक सॉलिड रिलायबल रहेगा एंड आप इसे एक अल्टीमेट स्लीपर कार बना सकते हो। अगर ये जो इसका स्टॉक डिस्गाइज है हम उसमें बात करें
आप इसे आराम से सेकंड गियर में डाल के किसी भी टाइप के ट्रैफिक से डील कर सकते हो। आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द क्लच इज वेरी लाइट, गाड़ी में डेड पेडल भी है, बट जो क्लच का रिलीज पॉइंट है कुशाक की तरह ही क्लच का रिलीज पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हाई है। इस वजह से इट गेट्स यू टेक अ लिटिल टाइम टू गेटिंग यूज्ड टू द फैक्ट कि क्लच का रिलीज पॉइंट थोड़ा हाई है। जितनी गाड़ी में पावर है उस हिसाब से जो क्लच का रिलीज पॉइंट है वो थोड़ा हाई है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप कुछ टाइम में उसे एडजस्ट कर लेते हो एंड उसके बाद इट्स कंप्लीटली फाइन। सेकंड गियर और थर्ड गियर में आप गाड़ी को आराम से चला सकते हो। ट्रैफिक में आपको बार बार डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली ट्रैफिक से डील कर सकते हो आप। किसी भी गाड़ी से, कोई भी गाड़ी हो रोड पे, तो 1 लीटर कैन इजीली कीप अप विद एनी कार। बस इसका एक ये थोड़ा सा नेगेटिव है दैट अराउंड 4,500 आरपीएम उसके बाद इसकी जो रेड लाइन है इट इज अराउंड 6,500 आरपीएम। तो उस एक बीच में कार का जो इंजन है 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा थ्रमी साउंड करता है, थोड़ा अनरिफाइंड साउंड करता है, थोड़ा कोर्स साउंड करता है। एंड अगर इसके बम्पर में इंसुलेशन दिया होता तो आई थिंक ये काफ़ी बेटर डील कर देता उन वाइब्रेशन से भी। उसके अलावा जो केबिन इंसुलेशन है गाड़ी का वो भी काफ़ी सॉर्टेड है एंड इंजन की मेजर नॉइस कोई नहीं आती गाड़ी के अंदर until and unless you rev the nuts out of the engine. For example, we are at 2000 rpm and I'm going to redline the car. तो आप देख सकते हो टॉप एंड पे आफ्टर 4,500 to 5,000 आरपीएम गाड़ी के अंदर नॉइज और गाड़ी के अंदर बूमिनेस जो है इंजन की, वो बूमी साउंड गाड़ी के अंदर आने लगती है। उसके अलावा द इंजन इज प्रीटी मच रिफाइंड ऑल थ्रू आउट द रेव बैंड एंड टर्बो होने के बावजूद दिस कार फील्स नेचुरली एस्पिरेटेड, क्योंकि नॉर्मल प्लेन्स में आपको टर्बो लैग बहुत ही मिनिमम फील होता है। लाइक 1600, 1700, 1800 आरपीएम से आपका टॉर्क किक इन कर जाता है, तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है उस सेंस में भी। हाँ, जब आप फुल लोड ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज के साथ चल रहे हो एंड आप हिल्स पे चल रहे हो, उस केस में आई थिंक आपको शायद डाउन शिफ्ट करना पड़ जाए। बट इतना खूबसूरत गियर बॉक्स होगा तो डाउन शिफ्ट करने में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू होगा। इनफैक्ट इट वुड बी अ प्लेजर टू डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट इन दिस कार, क्योंकि गियर बॉक्स इतना तालमेल बना के चलता है इंजन के साथ और चैसी के साथ और इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग के साथ। तो जो कार का अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो गाड़ी के ब्रेक्स होते हैं, वो भी बहुत मेजर फैक्टर होता है उसके कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने में। तो आई एम हैप्पी टू टेल यू गाइज इन द स्पैन ऑफ 1.5 years गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ही हुई है एंड किसी भी टाइप का हार्डवेयर या मैकेनिकल प्रॉब्लम ब्रेकिंग में हमें नहीं देखने को मिला है टाइगुन में। एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, बट जो गाड़ी के ब्रेक्स का फील है अगर हम उसकी बात करें तो आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हुंडई के ब्रेक्स की बात करें तो हुंडई के जो ब्रेक्स है उसमें बाइट बहुत तेज होता है, बट वो बाइट कंसिस्टेंट नहीं होता है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ब्रेकिंग वो एक पॉइंट के बाद बाइट खत्म हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। टाइगुन में वो बाइट नहीं है, एक प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है एंड आपको इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, बट जो फीडबैक आता है, जो रिस्पॉन्स आता है, इट इज़ वेल अबव इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इसके ब्रेक्स बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं। यू कैन ईजिली स्टॉप दिस कार इन अ टाइम एंड आप कार को ब्रेक्स की मदद से भी ट्रैफिक में कहीं भी प्लेस कर सकते हो। इन एंड आउट ऑफ ट्रैफिक आप इसे ब्रेक के भरोसे भी चला सकते हो। इट्स दैट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। सेफ्टी एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें गाड़ी में, तो गाड़ी में इस टॉप मॉडल में मैनुअल में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड ABS तो है ही, EBD है और ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट भी है इसमें। तो ये सारे सेफ्टी के फीचर्स प्लस Volkswagen की टिपिकल जर्मन बिल्ड क्वालिटी। तो आपको रोड में Volkswagen और टाटा ही ऐसी कंपनीज हैं आज इंडियन मार्केट में, स्कोडा भी इनफैक्ट, जो कि आपको सेफ्टी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई नहीं दिखती है कहीं पे भी, अनलाइक अदर ब्रांड्स जापानीज, कोरियन। सो अगर हम इस गाड़ी के अब वर्डिक्ट की बात करें, किन लोगों को टाइगुन की तरफ देखना चाहिए और टाइगुन लेने के टाइम पे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें टाइगुन को बहुत हेट मिली है इसकी हाई मेंटेनेंस की वजह से, इसमें जो स्मॉल निगल्स हैं उन सब रीजंस की वजह से। आई अग्री, वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक जगह पे वैलिड है, बिकॉज आप नई गाड़ी लेते हो तो आप उसमें इतने सारे स्मॉल निगल्स एंड इश्यूज नहीं एक्सपेक्ट करते हो। वो रिलायबिलिटी फ्रंट पे येस, Volkswagen एंड Skoda बोथ हैव टू वर्क। Volkswagen का जो सर्विस नेटवर्क एंड सर्विस रिस्पॉन्स है, कस्टमर केयर सपोर्ट है, वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है पहले से। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, द टाइगुन, for me the 1 liter turbo petrol manual is the pick. You don't have to stretch your budget to the 1.5, save your 3-4 lakh rupees, get this manual 1 liter top variant. इसमें सारे फीचर्स हैं, it is loaded up to the gills and ये safe है, stylish है, contemporary है। सबसे important बात, ये कार
एंथुजियास्ट के लिए बनाई गई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे इंडियन मार्केट में बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो एंथुजियास्ट के लिए बनाई गई हैं। इसके गियर बॉक्स से लेके, चैसी से लेके, ब्रेकिंग से लेके, हैंडलिंग, स्टीयरिंग, एवरीथिंग इज बिल्ड फॉर एन एंथुजियास्ट। एंड अगर आप एक एंथुजियास्ट हो ऑन अ बजट ऑफ 17 to 18 लाख रुपीज, टाइगुन 1 लीटर पेट्रोल मैनुअल इज द कार फॉर यू। देखें, अगर आपको फुल 5 सीट्स ऑक्यूपाई करके लगेज के साथ ऑल द टाइम चलना है, लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है फुल 5 सीट्स के साथ, तो आई सजेस्ट कि आप दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर करें। बट अगर आपको स्ट्रिक्टली 4 लोगों के साथ चलना है विद लगेज एंड फ्यूल इकोनॉमी इज नॉट अ वेरी हाई पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर यू, तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट इट लूजेस इन फ्यूल इकोनॉमी इट मोर देन मेक्स अप फॉर इट इन द ड्राइविंग प्लेजर डिपार्टमेंट। सिटी में हमने से मैक्सिमम जो फ्यूल इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट की है इट इज अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स टू अ लीटर, एंड हाईवे पे हमने इससे जो मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट की है दैट इज अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स टू अ लीटर ऑन द क्रूज कंट्रोल। तो आई थिंक दैट्स रिस्पेक्टेबल फॉर द पावर दिस कार ऑफर्स एंड फॉर द परफॉर्मेंस दिस कार गिव्स यू। इसको आपको छोटे गियर्स में चलाने की कोई बहुत मेजर जरूरत नहीं है, आप इसे बड़े गियर्स में भी आराम से क्रूज करते हुए चला सकते हो। स्पोर्टी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, डायनेमिक है, एंड आपको अगर ड्राइविंग प्लेजर चाहिए इस सेगमेंट में, तो आई डोंट थिंक any compact SUV other than the Kushaq, because it is based on the same platform, comes even close to the Taygun. So if you like what you see here in this video, please do consider subscribing and do share this long term review with other friends of yours जिन्हें Taygun लेने में इंटरेस्ट हो, and like जरूर करें इस वीडियो को so that it gets pushed up in the algorithm और ये और लोगों तक भी पहुंचे। This is Ashutosh signing off. Take care and God bless. हमने इस कार के अभी तक स्पीकर्स ही टेस्ट किए हैं, एंड 1.5 years में हाउ हैव दे एज्ड, कितने बर्न हुए हैं वो, कितने खुले हैं, लेट्स टेस्ट इट। कार की वॉल्यूम अभी सिर्फ 14 है, एंड लेट्स हियर द म्यूजिक। फॉर रियली फीलिंग द एक्सपीरियंस आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू यूज ईयरफोन्स। लेट्स गो। टाइगुन में जो ऑटो टच डाउन और ऑटो टच अप का फीचर है ड्राइवर साइड विंडो का, ये काफ़ी ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर है, बट एट द सेम टाइम ये जो बटन का यूज़ है इसमें जो आपको एफर्ट पुट करना पड़ता है वो नॉर्मल कार्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, एंड आई थिंक ये जो है ये थोड़ा और स्मूथ कर सकती थी Volkswagen फॉर बेटर यूज़र कंफर्ट।